ओम शांति। 7 मार्च 2026 के ईश्वरीय महावाक्य है। पहले सुनते हैं मुरली का मुख्य पॉइंट्स। बाप दादा ने कहा, तुम बच्चे इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसलिए तुम्हारा सिमरण होता है। शरीर अपवित्र होने के कारण अभी पूजा नहीं होती, केवल सेवा का स्मरण किया जाता है। नेक्स्ट, बुद्धि में यह नशा सदा रहना चाहिए कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। उनसे राजयोग सीखकर हम स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बाबा का, यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जहाँ मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई होती है। जो जितना अच्छी पढ़ाई और सेवा करता है वही उतना ऊंचा पद पाता है। बाप ब्रह्मा के तन द्वारा ज्ञान देकर नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। शिव का अपना शरीर नहीं है, इसलिए वह ब्रह्मा में प्रवेश करके समझाते हैं। नेक्स्ट, रुद्रमाला आत्माओं की माला है, उसका सिमरण किया जाता है, पूजा नहीं। जब शरीर पवित्र हो जाता है तब देवता रूप में आत्मा और शरीर दोनों पूज्य बनते हैं। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसलिए तुम्हारा सिमरण होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। प्रश्न है बाबा का, कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए? उत्तर है बाबा का, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं। यह नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है, किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करनी है। गीत है बाबा का, जो पिया के साथ है। ओम शांति। बच्चों ने समझा, जो बाप के साथ है वो बाप दादा के साथ है। अभी तो डबल है ना, यह अच्छी तरह समझाया जाता है। ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा शिव स्थापना कैसे करेंगे, वह तो जानते नहीं है, तुम बच्चे ही जानते हो। उनको अपना शरीर है नहीं, श्री कृष्ण को तो अपना शरीर है। ऐसे तो कहा नहीं जा सकता कि परमात्मा श्री कृष्ण के शरीर द्वारा नहीं, ऐसे तो कहा नहीं जा सकता कि परमात्मा श्री कृष्ण के शरीर द्वारा नहीं। कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं तो जरूर ब्रह्मा में प्रवेश करना पड़े, और कोई उपाय है नहीं। प्रेरणा आदि की बात नहीं, बाप ब्रह्मा द्वारा सब समझा देते हैं। विजय माला, जिसको रुंड माला कहा जाता है, जो मनुष्य पूजते हैं सिमरते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि रुद्रमाला तो सिर्फ सिमरी जाती है, मेरु कहा जाता है ब्रह्मा सरस्वती को। बाकी माला हुई बच्चों की। विष्णु की माला तो एक है, पूजी जा सकती है। इस समय तुम पुरुषार्थी हो, तुम्हारा सिमरण होता है। अंत में आत्माओं की माला है या जीव आत्माओं की, प्रश्न उठेगा ना। विष्णु की माला तो कहेंगे चैतन्य जीव आत्माओं की माला। लक्ष्मी नारायण पूजे जाते हैं ना, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। रुद्र माला वह तो सिर्फ आत्माओं की है, क्योंकि शरीर तो अपवित्र है, वह तो पूजे नहीं जा सकते। आत्मा कैसे पूजी जाती है? तुम कहते हो रुद्र माला पूजी जाती है, परंतु नहीं, पूजी नहीं जाती। जब नाम ही है सिमरनी, जब नाम ही है सिमरनी, जो जो भी दाने हैं वह तुम बच्चों के सिमरण होते हैं जब शरीर में है। दाने तो ब्राह्मणों के हैं, सिमरण किसको करते हैं यह तो किसी को पता नहीं है। यह है ब्राह्मण जो भारत की सेवा करते हैं, उनको याद करते हैं। जगत अम्बा देवियाँ आदि बहुत हैं, जगत अम्बा देवियाँ आदि बहुत हैं, जगत अम्बा देवियाँ आदि बहुत हैं, उनको याद करना चाहिए। पूजने लायक लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तुम नहीं, क्योंकि तुम्हारे शरीर पतित है, आत्मा पवित्र है, परंतु वह पूजी पूजी नहीं जा सकती है, सिमरी जा सकती है। कोई भी तुमसे पूछे तो समझा हुआ होना चाहिए। तुम हो ब्राह्मणियाँ, तुम्हारे यादगार देवियों के रूप में है। तुम श्रीमत पर खुद पावन बनते हो तो यह माला फर्स्ट ब्राह्मणों की समझी जाए, फिर देवताओं की। विचार सागर मंथन करने से रिजल्ट निकलेगी।
जब आत्माएं शालिग्राम रूप में हैं तब पूजी जाती हैं। शिव की पूजा होती है तो शालिग्राम की भी होती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है, शरीर नहीं। सिमरण सिर्फ तुम्हारा किया जाता है क्यों? सिमरण सिर्फ तुम्हारा किया जाता है क्यों? तुम शरीर के साथ सेवा करते हो, तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती है। फिर जब शरीर छोड़ते हो तो तुम भी शिव के साथ पूजे जाते हो। विचार किया जाता है ना, तुम इस समय ब्राह्मण हो। शिव बाबा भी ब्रह्मा में आते हैं तो ब्रह्मा भी साकार में है। शिव बाबा भी ब्रह्मा में आते हैं तो ब्रह्मा भी साकार में है। तुम मेहनत करते हो, यह माला कैसे साकारी है? यह माला जैसे साकारी है। ब्रह्मा सरस्वती और तुम ज्ञान गंगाएं, तुमने भारत को स्वर्ग बनाया। यह रुद्र यज्ञ रचा। जो पूजा करते हैं उन उसमें सिर्फ शिव और शालिग्राम होते हैं। उनसे ब्रह्मा सरस्वती का अथवा तुम बच्चों का नाम नहीं है। उनमें ब्रह्मा सरस्वती का अथवा तुम बच्चों का नाम नहीं है। यहाँ तो सबका नाम है। तुम्हारा सिमरण करते हैं। कौन कौन ज्ञान गंगाएं थी? वह तो है ज्ञान सागर। यह है ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी। यह ब्रह्मा माता भी थी। यह ब्रह्मा माता भी हैं। सागर एक है, बाकी गंगाएं तो किस्म किस्म की अनेक प्रकार की होती हैं। नंबरवार जिनमें अच्छा ज्ञान है उनको सरोवर कहा जाता है। महिमा भी है। कहते हैं मान सरोवर में स्नान करने से परिजादा बन जाते हैं। तो तुम्हारी माला सिमरी जाती है। सिमरनी कहते हैं ना, सिमरण करो। वह तो सिर्फ राम राम कहते हैं। सिमरण करो, वह तो सिर्फ राम राम कहते हैं। परंतु तुम जानते हो सिमरण किसका होगा? जो जास्ती सर्विस करते हैं। पहले तो बाबा हैं फूल, फिर मेरू जो बहुत मेहनत करते हैं, फिर रुद्रमाला सो विष्णु की माला बनती है। तुम्हारी सिर्फ आत्मा पूजी जाती है। तुम अब सिमरण लायक हो। सिमरनी तुम्हारी है, बाकी पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा पवित्र, शरीर अपवित्र है। अपवित्र चीज कभी पूजी नहीं जाती। जब रुद्रमाला बनने लायक बन जाते हो, फिर अंत में तुम शुद्ध बन जाते हो। तुमको साक्षात्कार होगा। पास विथ ऑनर कौन कौन होते हैं? सर्विस करने से नामाचार बहुत हो जाता है, मालूम पड़ता जाएगा। विजय माला में नंबरवार कौन कौन आएगा? यह बातें बड़ी गुह्य है। मनुष्य तो सिर्फ राम राम कहते हैं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को याद करते हैं। माला किसकी होगी? गॉड तो एक है। बाकी जो पास बैठे हैं उनकी माला बनती होगी। बाकी जो पास बैठे हैं उनकी माला बनती होगी। इस माला को तुम अभी सिर्फ समझ सकते हो। अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही नहीं समझ सकते तो और कैसे समझेंगे? अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही नहीं समझ सकते तो और कैसे समझेंगे? सबको पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। क्राइस्ट के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह पतित को पावन बनाने वाला है। उनको जन्म मरण में आकर नीचे उतरना ही है। वास्तव में उनको गुरु भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। सो तो जब अंत हो, झाड़ जर्जरीभूत हो, तब बाप आकर सबको सद्गति देते हैं। आत्मा ऊपर से आती है धर्म की स्थापना करने। उनको तो जन्म मरण में आना है। सद्गुरु एक ही है, वह सर्व के सद्गति दाता है। सच्चा सद्गुरु मनुष्य कोई हो न सके। सच्चा सद्गुरु मनुष्य कोई हो न सके। वह तो सिर्फ आते ही हैं धर्म स्थापन करने। उनके पिछाड़ी सब आने लगते हैं पाठ बजाने। जब सब तमोप्रधान अवस्था को पाते हैं, तब मैं आकर सर्व की सद्गति करता हूँ। सब वापिस जाते हैं, फिर नए शिव चक्र शुरू होता है। तुम राजयोग सीखते हो, वही राजा ही पाएंगे। फिर राजा बने वह प्रजा बने। प्रजा तो ढेर बनती है, मेहनत है राजाई पद पाने की। अंत में पूरा पता पड़ेगा कौन विजय माला में पिरोए जाते हैं। अनपढ़ पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। अनपढ़ पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। सतयुग में आएंगे, परंतु नौकर चाकर बनना पड़ेगा। यह सबको मालूम हो जाएगा। जैसे इम्तिहान के दिनों में सबको मालूम पड़ जाता है कौन कौन होंगे। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं होता है तो फेल हो जाते हैं। तुम्हारी यह है बेहद की पढ़ाई। ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो एक है, जहाँ मनुष्य से देवता बनना है। उसमें नंबरवार पास होते हैं। पढ़ाई एक ही राजयोग की है। राजाई पद पाने में मेहनत है और
सर्विस भी करनी है। राजा जो बनेंगे उनको फिर अपनी प्रजा भी बनानी पड़े। अच्छी-अच्छी बच्चियाँ बड़े-बड़े सेंटर सँभालती हैं, प बड़ी प्रजा बनाती हैं। बाबा भी कहते हैं बड़ा बगीचा बनाओ, तो बाबा भी आकर देखें। अभी तो बहुत छोटा है। बॉम्बे में तो लाखों हो जाएँगे, सूर्यवंशी तो सारी डायनेस्टी होती है, तो ढेर हो जाएँगे। जो मेहनत करते हैं वे राजा बनते हैं, बाकी तो प्रजा बनती जाएगी। गाया भी हुआ है, हे प्रभु तेरी सद्गति की लीला। तुम कहते हो वाह बाबा, आपकी गति मत सर्व के सद्गति करने की श्रीमत यह सबसे न्यारी है। बाप साथ में ले जाते हैं, छोड़ नहीं जाते हैं। निराकारी आकारी साकारी लोग को भी नहीं जानते, सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, वह भी कंप्लीट नॉलेज नहीं। पहले तो मूल वतन को जानना पड़े, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। इस सारे सृष्टि चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। यह सब कितनी समझने की बातें हैं, वह तो कह देते। शिव नाम रूप से न्यारा है, शिव नाम रूप से न्यारा है, चित्र भी है फिर भी कहते नाम रूप से न्यारा। फिर कह देते सर्वव्यापी हैं। एक एमपी ने कहा था कि यह मैं नहीं मानता कि ईश्वर सर्वव्यापी है। मनुष्य एक दो को मारते हैं, क्या यह ईश्वर का काम है? आगे चलकर इन बातों को समझेंगे जब तुम्हारी भी वृद्धि होगी। बाबा बाबा ने रात को भी समझाया, जो अपने को होशियार समझते हैं वह ऐसे-ऐसे पत्र लिखें। यह पूरी नॉलेज क्या है उनको समझाना चाहिए। लिख सकते हो हम पूरी नॉलेज दे सकते हैं। लिख सकते हो हम पूरी नॉलेज दे सकते हैं। मूल वतन की नॉलेज दे सकते हैं। निराकार बाप का भी परिचय दे सकते हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा और उनके ब्राह्मण धर्म के बारे में भी समझा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण फिर राम सीता उन्हों की डिनास्टी कैसे चलती है, फिर उनसे राजाएँ कौन छीनते हैं, वह स्वर्ग कहाँ गया, जैसे कहा जाता है नर्क कहाँ गया, जैसे कहा जाता है नर्क कहाँ गया, खत्म हो गया, स्वर्ग भी खत्म हो जाएगा। उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है, वह हीरे जवाहरात के महल आदि ऐसे चले गए जो कोई निकाल ना सके। वह हीरे जवाहरात के महल आदि ऐसे चले गए जो कोई निकाल ना सके। सोने हीरे जवाहरात के महल कभी नीचे से निकले नहीं हैं। सोमनाथ आदि का मंदिर तो बाद में बना है। उनसे तो उन्हों के घर ऊंचे होंगे। लक्ष्मी नारायण का घर कैसा होगा, वह सारी मिल्कियत कहाँ गई, ऐसी ऐसी बातें जब विद्वान सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। तो इन्हों की नॉलेज जबरदस्त है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। यह सब समझने की और समझाने की बातें हैं। तुमको धन मिलता है, फिर दान करना है। बाबा तुमको देते जाते हैं, तुम भी देते जाओ। यह अकूट खजाना है, सारा मदार धारणा पर है। जितनी धारणा करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ख्याल करो कहाँ कौड़ी, कहाँ हीरा। हीरे का मूल्य सबसे जास्ती, कौड़ी का मूल्य सबसे कम। अभी तुम कौड़ी से हीरा बनते हो, यह बातें कभी किसके स्वप्न में भी न आए। सिर्फ समझेंगे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो होकर गए हैं। बाकी यह राज्य कब किसने दिया यह कुछ नहीं जानते। राजाई किसने दी यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजयोग से स्वर्ग की राजाएं मिलती है, यह वंडर है ना। अच्छी तरह बच्चों की बुद्धि में नशा रहना चाहिए, परंतु माया फिर वह स्थायी नशा रहने नहीं देती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, यह नॉलेज पढ़कर हम विश्व के मालिक बनेंगे। यह कभी किसकी बुद्धि में आता होगा क्या? तो बाप समझाते हैं बच्चों को कितनी मेहनत करनी चाहिए। गुरु के निंदक ठौर न पाए, यह यहाँ की बात है। उनकी तो एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट है। बाप टीचर गुरु तीनों ही हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। ऐसी कोई बात न हो जो जिंदा करा दो, ऐसी कोई बात ना हो जो निंदा करा दो। ना किसी से लड़ना झगड़ना है, सबसे मीठा बोलना है, बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। नंबर 1 दान है देह अभिमान।
इस समय तो तुम आत्म अभिमानी हो और परमात्मा अभिमानी बनते हो। यह अमूल्य जीवन है। बाप कहते हैं कल्प कल्प हम तुमको ऐसे पढ़ाने आते हैं, फिर तुम भूल जाते हो। यह भी ड्रामा में नोद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है बाबा का, सबसे मीठा बोलना है। ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे बाप की निंदा हो। देह अभिमान का दान कर आत्माभिमानी और परमात्मा अभिमानी बनना है। सेकंड पॉइंट है बाबा का, जो ज्ञान धन मिलता है उसका दान करना है। पढ़ाई से राजाई मिलती है, इस नशे में स्थायी रहना है। अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। वरदान है बाबा का, साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। विस्तार है, इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है। इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि ना परेशान होंगे ना परेशान करेंगे। स्लोगन है बाबा का, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर पर मार चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर पर मार चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। अब व्यक्ति सारे हैं बाबा का, निश्चय की फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय की फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। विस्तार है, निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह। वही बाप समान है, वही बाप समान है। विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते, लेकिन जिन्हें फेथ है कि हम ईश्वरीय खजानों के मालिक और परमात्मा बालक हैं, वह सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि यह ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या लेकिन अनेक जन्म साथ हैं, साथ रहेंगे। इसलिए वह निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।